Mention stories। हेलोइन के त्योहार की रात की बात है। एक एकांत कॉटेज में आराधना नाम की सुंदर लड़की अकेले बैठकर अपनी हॉरर न्यूज स्टोरी लिख रही थी। बस वहां रोशनी के लिए खाली एक छोटी सी चिमनी का ही सहारा था। आराधना अपने लैपटॉप में बहुत ध्यान से अपनी हॉरर स्टोरी लिख रही थी, पर फिर भी उसके मन में एक अजीब तरीके की बेचैनी सी थी। तभी उसने अपनी मेज पे पड़ा एक बड़ा सा कद्दू रखा देखा, जो उसे अपने कॉटेज के पिछले वाले जंगल से मिला था। पहली बात तो ये थी कि यह कद्दू और कद्दू से बहुत बड़ा था, और दूसरी बात, उस कद्दू पे एक अजीब सी डरावनी सी मुस्कान बनी हुई थी। रोशनी ज्यादा करने के लिए उसने एक मोमबत्ती उस कद्दू के अंदर लगा दी। तभी एकदम से उसके कॉटेज की खिड़की में खड़खड़ की आवाज हुई। उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे खिड़की का लॉक खुद ब खुद हिलता हुआ दिखा। तभी उसकी नजर दोबारा से उस मेज पर गई तो वो मोमबत्ती जो उसने उस कद्दू पे जलाई थी बहुत तेजी से जलने लगी। उस मोमबत्ती की रोशनी इतनी तेज हो गई कि उस कद्दू की मुस्कान में से नारंगी रंग की रोशनी आने लगी। आराधना कुर्सी से खड़ी हुई और उस मोमबत्ती को बुझाने लगी। तभी जैसे ही वह उस कद्दू की ओर करीब आई तो अब उस नारंगी मुस्कान के साथ साथ उस कद्दू की दो भयानक आंखें निकल आई थी। आराधना को महसूस होने लगा कि इस कद्दू में कुछ तो है, क्योंकि उसे आंखों के साथ साथ किसी के सांसों की भी आवाज आई थी। आराधना ने तुरंत हाथ पीछे हटा लिया, क्योंकि वो मोमबत्ती धीरे धीरे उस कद्दू के अंदर घुसती जा रही थी। तभी आराधना ने जैसे ही दीवार पर देखा तो उस मोमबत्ती की रोशनी की परछाई में उस कद्दू की आंखें हिलती हुई दिखने लगी। आराधना ने फिर दोबारा से कद्दू को देखा तो अब वो फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। आराधना डर के मारे पीछे हट गई और डरते हुए उस कद्दू को देखते हुए बोली, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड में कद्दू की आंखें फिर देखने लगी और वो कद्दू अब हवा में उड़ने लगा, वो भी आराधना की आंखों के सामने। अब कद्दू की आंखें नारंगी से लाल हो गई थी, जैसे कि उस कद्दू में जो चीज है वो गुस्से में हो गई हो। और तभी उस कद्दू में से आवाज आई, मैं उस इंसान की तलाश में हूँ जिसने मुझे इस कद्दू में कैद किया है। इतना बोलते ही कद्दू फिर से नॉर्मल हो गया और मेज पे धड़ाम से गिर गया। तभी आराधना डरते हुए अपने बेडरूम में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया और अपने बेड के पास कोने में जाकर बैठ गई। बेड के पास बैठे बैठे आराधना को महसूस हुआ कि जिस रूम में वो बैठकर अपनी हॉरर स्टोरी लिख रही थी, अब उस रूम में से किसी के धीरे धीरे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो वो आवाज बंद हो गई। तभी 4 बार जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, फिर एकदम शांति हो गई। अब किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं थी। आराधना भी इतनी डर गई थी कि उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जाकर बाहर देख ले कि क्या हो रहा है। आराधना ने देखा कि उसकी जेब में फोन है। उसने जल्दी से फोन निकाला तो उसमें नो सिग्नल आ रहा था।
तभी उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से किसी के कुछ घसीटने जैसी आवाज आई। आराधना को लगा शायद कोई बाहर है, अगर मैं आवाज दूंगी तो कोई मुझे बचाने आ जाएगा। उसने बाहर उस खिड़की से देखा तो सिर्फ एक सुनसान रोड और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़। वो सन्नाटा देखते ही वो फिर से घबराते हुए पीछे हट गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज किसी चीज के गिरने की तरह थी। उसे लगा जैसे कि उस कद्दू ने उसके लैपटॉप को फेंक दिया हो। अब आराधना टेंशन और डर दोनों में जी रही थी। एक आवाज फिर से आई, मुझे भी अंदर बुला लो। वो आवाज सुनते ही आराधना को गुस्सा आया और बोली, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? मुझे अकेला छोड़ दो। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू मुझे देख चुकी है। तू भी मेरे साथ चल, दोनों उस जंगल में साथ चलेंगे और एक साथ रहेंगे। आराधना ने गुस्से में अपना फोन फेंक कर जोर से दरवाजे पे दे के मारा। फोन दरवाजे से लगा और टूट गया। तभी दूसरी तरफ वो कद्दू हवा में उड़ने लगा और उसके अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी और हंसते हंसते बोला, अब भी मौका है, तू मेरे साथ चल। आराधना दोबारा गुस्से से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मेरे पास से चले जाओ। कुछ ही सेकंड में गेट के खुलने की आवाज आई। आराधना ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो कद्दू चला गया है। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो कोई नहीं था। फिर तभी वो हल्की सी मुस्कुराई, पर जैसे ही वो पलटी वापस अपने कमरे में जाने के लिए, उसका शरीर पूरी तरह से कांप गया, क्योंकि अब उसके ही बेडरूम में एक बिना सर का आदमी खड़ा था और उसके एक हाथ में वही कद्दू था और वो जोर जोर से हंस रहा था। सुबह जब आराधना की दोस्त उसके घर आई, उसने आराधना के बेडरूम में जाके देखा तो नीचे खाली आराधना की गर्दन पड़ी थी और शीशे में खून से लिखा था, आपको भी हैलोवीन मुबारक हो।